So ladies and gentlemen, welcome to the first episode of the Modern Podcast जहाँ पे कहानी आपकी होएंगी और सुनाएंगे हम. So today we have a very special guest with us who owns her own brand and she is an event stylist. Her name is Vibhuti Sharma. Hi Vibhuti, welcome to the Modern Podcast. Thank you so much for calling me here. I'm thrilled to be here today. Since everyone knows you, you are an event stylist. So I really want to bring it up. Who's the real Vibhuti Sharma? The real Vibhuti Sharma is a really cluttered and messy person. I'm the most indecisive person you'll ever meet. I cannot make a decision of my own. You'll be surprised to know that a person who is an event stylist who has to work, all the time planning things, deciding things, and I cannot do it. So जब तुमने सारा अपना बता दिया कि तुम अगर अभी ऐसे हो तो how were you as a child? वो बचपन से ऐसे ही था या अभी? नहीं, हाँ वैसे काइंड ऑफ बचपन से ऐसा एज ए चाइल्ड जहाँ तुम्हें लग रहा है ना गंद पड़ा हुआ है, मेस्ड अप चीजें पड़ी हैं, चार्ट पेपर पड़ा है, फेविकॉल गिरी हुई है, पेंट गिरा हुआ है, विभूति वहीं पे. तो यार इस सब की शुरुआत कहाँ से हुई? मतलब मैंने देखो देखा है कि तेरा एकदम से बिजनेस नहीं था. मेरे को 4-5 साल हो गए तेरा इंस्टाग्राम देखते हुए, मैं एकदम से इतनी हाइप हो रही है और मतलब वंडरफुल यार. तो इस सब की शुरुआत कहाँ से हुई? थैंक यू सो मच. शुरुआत मुझे लगता है टीवी देखते देखते बचपन में मैड और आर्ट अटैक देखते देखते बस मैंने सोच लिया. हाँ यार वो आता था, मुझे याद है. इट वाज सो अमेजिंग. आई नो मतलब कुछ भी बनाता था. आई यूज्ड टू गेट मेस्मराइज कि भाई मुझे ये करना है. उसने एक चीज बनाई, मुझे उसी दिन में ट्राई करनी है. मुझे भी याद है बचपन में ना वो फेविकोल हाथ पे लगा के उसको फिर उतारना बाद में. उस स्कूल में मेरे को याद हम करते थे. और मतलब ये अकेली मेरी स्टोरी ने बहुत बच्चों की कहानी की फेविकोल के साथ सबने वो ही किया था. वो एक्सपीरियंस ही कुछ और था, वो टाइम ही कुछ और था. और जैसे ही मैं बड़ी हुई वो एनहांस होता गया. मैंने चीजें बनानी शुरू कर दी. फिर आई डिसाइडेड टू डू इंटीरियर डिजाइनिंग. अच्छा. तो मैंने एडमिशन लिया, स्टडिंग प्रॉपर्ली 1 साल हो गया. देन अनफॉर्चुनेटली फॉर सम रीजन मेरे को छोड़ना पड़ा. एंड देन आई डिड नॉट हैव अ क्लू मेरे को करने का क्या है यार लाइफ. ये भी बात है, क्या करना है. क्रिएटिव फील्ड डिसाइड करी थी, अब वो नहीं है तो तुम क्या करोगी लाइफ में. मैंने आई टुक एन एडमिशन इन अ डिग्री जो मेरा प्राइमरी करियर चॉइस नहीं था ऑब्वियसली. तो मैं उस पर फोकस करना शुरू कर दिया कि लेट्स एक्सप्लोर समथिंग एल्स. कॉलेज में है, एक्सप्लोर करने चाहिए अपने. 20s में बंदा होता नहीं पता होता. एग्जैक्टली नहीं पता होता. मैंने अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर किए. आई यूज्ड टू डांस अराउंड, कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेना. बट एक पॉइंट पे आके ना वो क्रिएटिवनेस से जो मेरी डिस्टेंस था वो माइंड में पाइल अप होना शुरू हो गया. वो एक पॉइंट पे फ्रस्ट्रेशन लेवल इतना आ गया. आई डिसाइडेड वन डे टू क्विट एवरीथिंग. एकदम से नहीं, एकदम से एज इन कि इट वाज बिल्डिंग अप फ्रॉम लास्ट 6 to 7 months. वो एकदम से जैसे वॉल्केनो नहीं फटता. हाँ. वो चीज़ हुई मेरे साथ. मेरे 3 फ्रेंड्स थे एंड हम लोग निकले कॉलेज से निकले कि भाई बस हो गई, कॉलेज की शक्ल भी नहीं देखनी है. फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी. कैफे बैठे, कॉफ़ी शॉट्स आ रहे हैं. मैं थोड़ी देर बाद बोला अपने फ्रेंड्स को, यार दिस इज़ इट. आई डोंट वांट टू डू व्हाटएवर आई एम डूइंग. आई एम नॉट हैप्पी. दे वर रियली सपोर्टिव कि यार तेरे को क्या करना है तो वो कर. चाहती है, क्यों मर रही है, क्या तेरे को मिल जाएगा ये करके, ना तू ना आगे इसका कुछ करना है. फिर हमने वहाँ पे सोचा कि मेरे को हैंडमेड अपना जो काम था जिससे मैं जुड़ी हुई थी, जो मेरी रूट्स हैं बेसिकली, मुझे वो स्टार्ट करना है. दैट्स हाउ अफसून वाज बॉर्न. ओवर कॉफ़ी शॉट्स इन अ ग्रुप ऑफ 4 people. अगर वो नहीं ना होते उस टाइम पे, मेरे दोस्त, उस टाइम पे अफसून होना ही नहीं था और मैं ऐसे ही कहीं पे मर रही होती थी. एक बात बता यार. हाँ. देखो, एक तो तू पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती है, ठीक है. सेकेंडली सीन ऐसा है कि जब हम ऐसा कुछ हम या बताते हैं ना पेरेंट्स को कि हम आर्टिस्ट्री लाइन में जाना चाहते हैं, तो यार बड़े सवाल पैदा हो जाते हैं. एक तो तू लड़की, ऊपर से तो आर्टिस्ट लाइन में, तो पेरेंट्स का उस टाइम रिएक्शन का था. मतलब व्हेन यू टोल्ड देम कि यू वांट टू परस्यू दिस इवेंट स्टाइलिंग था ना. हाँ, तो उसको एज अ फुल टाइम करिए तुमने कैसे जब बताया तो क्या रिएक्शन क्या था उस टाइम पे? मेरे पेरेंट्स ने एक्चुअली इतना फोकस नहीं किया उस चीज़ पे. उनको लगा 2-3 दिन के जैसे बच्चों के शौक नहीं होते कॉलेज में, नई 4 दिन करेगी हट जाएगी. हट जाएगी. बट ऐसा कुछ हुआ नहीं. बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी आई वुड लाइक टू शेयर. मेरी एक फ्रेंड का मुझे कॉल आया कॉलेज में ही कि यार एक बर्थडे पार्टी है, तू स्टाइल कर, तो इतनी क्रिएटिव है तो मैं चाहती हूँ तू स्टाइल कर. मैंने कहा यार मैं हैंडमेड गिफ्ट्स बनाती हूँ, मैं कहाँ बर्थडे पार्टी स्टाइल करूँगी, मेरी तो फील्ड ही नहीं है. तो शी इंसिस्टेड कि नहीं यार तू कर. शी हैड ग्रेट कॉन्फिडेंस इन मी कि भाई तू कर ले. मुझे आज तक समझ नहीं आया कहाँ से आया उसमें. तो मैंने कहा चल ठीक है. मैंने अपने पेरेंट्स को बोला ऐसे बर्थडे पार्टी है, मुझे स्टाइल करनी है. कहते ठीक है कर ले. एक तो मैं अकेली,
मेरे को अच्छा भी नहीं लगता किसी के साथ काम करना, टू बी वेरी ऑनेस्ट. हाँ, आई हैव बिजनेस कंपेनियंस बट आई डोंट लाइक बी वर्किंग विद अ पार्टनर. अब क्योंकि मेरा माइंड बहुत ही डिफरेंट पाथ पे चलता है, तो कोई समझ ही नहीं सकता. तो पार्टी प्लान करी, सब कुछ किया. मुझे अभी भी याद है 5 बजे का टाइम है और 4 से 5 बजे मैं उस पार्टी में बैठ के खुद बैलून्स फुला रही हूँ अकेले, क्योंकि मुझे नॉलेज ही नहीं थी यार. आई कुड हायर अ बैलून वेंडर और समथिंग. दैट वाज माय एक्सपीरियंस. सुनने में तो माय पेरेंट्स वर शॉक्ड कि तू सारा टाइम बैठ के बैलून्स फुलाती रही, केक लेकर आई 2 बार, सब कुछ अरेंज किया. तू पागल है क्या? कोई होना चाहिए तेरे साथ. अकेला इंसान तो कर ही नहीं सकता. बट मैंने वो करने के बाद, हाँ था ऑब्वियसली इट वॉज वेरी टायरसम, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट. मेरे को कोई नॉलेज नहीं, मैं तो रो पड़ी थी एंड में. बट बाद में 2-3 दिन बाद मेरे दिमाग से वो निकला ही नहीं इवेंट, ना वो पार्टी. मैंने डिसाइड कर लिया भाई मुझे यही करना है. मतलब उस दिन तूने डिसाइड कर लिया कि ये मेरे को ना यही पंगे वाला काम है, जो मर्जी हो, मतलब मैं करूंगी. फिर मैंने अपने मॉम डैड को बोला कि मुझे ये काम करना है. And luckily, I'm very grateful to them. They supported me. Wow, बहुत appreciable. कोई sense he is also working है ना? I know people of my age जिनके parents इतना नहीं allow करते, but I have been lucky in that department कि मेरे parents मुझे encourage करते हैं और they are so creative. They'll give me new ideas. Wow. So their support has been huge help to me. मतलब कहने का ये है कि यहाँ पे तूने बहुत बड़ा एग्जाम्पल बन गया इंस्पिरेशन का. कैसे? एक तो तू लड़की है, ठीक है, जो भी सवाल पैदा होता है कि हाँ भाई लड़की ने इवेंट मैनेजमेंट कैसे कर लिया, लड़की इवेंट स्टाइलिस्ट कैसे बन गई, ठीक है. दूसरी बात, ये कोई ऐसी जॉब नहीं है कि जहाँ पे तुम अकेले काम कर सकते हो. यहाँ पे एटलीस्ट तुम्हें 3-4 बंदे साथ चाहिए होते हैं. जैसे मतलब अब मैं जैसे ऐसे सोचूं कि यार मेरे को बनना है ना, तो मैं कहूँगा यार मैं अगर वो बंदा मेरे साथ नहीं होगा तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा. मुझे पता है कि मुझे अकेला करना है, बट वो तूने करके दिखाया, यू प्रूव्ड इट, है ना. और सेकेंडली एक जो होता है स्टीरियोटाइप ब्रेक करना कि लड़की कैसे करेगी, क्योंकि हमारी सोसाइटी है यार ऐसी, हम कह सकते हैं, ठीक है. तो तूने दोनों चीज़ों को ब्रेक कर दिया. इन अ वे उस टाइम पे मुझे नहीं रियलाइज हुआ मैंने ब्रेक किया. उस टाइम पे आई वाज हेड ओवर हील्स कि मुझे ये करना है. वो जुनून, पागलपन, आग नहीं होती अभी भी वो लगी हुई है आग अभी भी. वो मेरे पेरेंट्स को दिखी. तो मुझे ये लगता है कि जब आप किसी चीज़ के लिए बहुत पैशनेट होते हो ना, और मतलब तुम उसके अलावा किसी चीज के बारे में सोच ही नहीं पाते हो. रात दिन तुम्हारे दिमाग में वही चलती है, तुम कुछ करना चाहते हो. तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है वो पैशन तुम्हारे पेरेंट्स को दिखता है. फिर नहीं वो सोचते, उनको पता है कि हमारा बच्चा सही कर रहा है. दे सी द पोटेंशियल वी हैव एंड देन दे विल सपोर्ट. तो उस हिसाब से मेरे पेरेंट्स ने मेरे में वो पोटेंशियल देखा. They did not bother रिश्तेदार क्या कहेंगे, कोई क्या कहेगा. आई गो टू इवेंट्स, रात को 12-2-3 बज जाते हैं, मुझे कोई शर्म नहीं है. मेरे डैड मेरे साथ जाते हैं, मैं बहुत प्राउडली लेकर जाती हूँ उनको. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू में मैं बहुत लकी हूँ. और मैं सबको ये बताना चाहूँगी, आप अपने पेरेंट्स से अपने ड्रीम्स शेयर करोगे ना, जिस चीज़ के लिए आप बहुत पैशनेट हो, वो बहुत ज़्यादा हैप्पीली उसको एक्सेप्ट करेंगे और आपकी हेल्प करेंगे. आई ट्राई टू मोटिवेट गर्ल्स अराउंड मी एट माई एज कि यार यू शुड डू समथिंग. इफ नॉट योर पेरेंट्स आर सपोर्टिंग, आई विल टॉक टू देम. मेरे साथ मिलके काम कर लो. मेरी कोशिश ये रहती है टू प्रमोट गर्ल पावर. यार तूने मुझे ना बताया था, आई स्टिल रिमेम्बर कि तू मुंबई गई थी, है ना, एंड यू वर्कड देयर फॉर अ व्हाइल, है ना, कुछ 6-7 महीने किया था. एंड मतलब मैं जब भी मुंबई का नाम सुनता हूँ यार, मेरे ना दिमाग में ऐसे वो गाड़ियाँ तेज लोग, वो लाइफ तेज नजर आने लग पड़ती है. तो तूने कैसे मैनेज किया? मतलब एक तो तू पंजाब की रहने वाली है ना, जहाँ पे इतना हसल बसल नहीं है, और एकदम से बिल्कुल तुम शिफ्ट हो रहे मेट्रो सिटी में. तो हाउ डिफिकल्ट वाज इट फॉर यू? डिफिकल्ट बहुत ज़्यादा था. मेरे पास वर्ड्स नहीं एक्सप्लेन करने के लिए जो मेरा एक्सपीरियंस रहा. एक्साइटमेंट, एंगर, डिस्करेजमेंट, हैप्पीनेस, इट वाज अ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग. सब एकदम से निकल के बाहर आया. मुझे अभी भी याद है, मतलब मैंने इतनी मुश्किल से मुझे वो इंटर्नशिप मिली थी ना. आई स्ट्रगल्ड सो बैडली, अप्लाइड टू अ लॉट ऑफ पीपल. मुझे एक एक्सपीरियंस चाहिए था. अब मेरे को ना, आई वांटेड टू गेट आउट ऑफ दिस प्लेस फॉर सम रीजंस. मेरे को लगना शुरू हो गया देयर इज नथिंग इन मी. मे बी आई एम नॉट दैट पोटेंशियली वेल कि ऑब्वियसली मुंबई जैसे सिटी में यू विल फाइंड एनिग्मा ऑफ आर्टिस्ट. बिल्कुल. तो मेरे माइंडसेट में तो यही था ना कि यार तेरे को कौन लेगा, ऐसे माइंडसेट हो गया था. बट इवेंचुअली 2-3 महीने के बाद
आई गॉट अ कॉल फ्रॉम द वेडिंग ब्रिगेड, मैंने उनके साथ इंटर्नशिप किया. इट वॉज माई फर्स्ट एवर सोलो ट्रैवल टू एनी प्लेस. यहाँ पे हमारे पास गाड़ियाँ हैं, सब कुछ है, फैसिलिटीज़ हैं, हम घूम कर आते हैं. जलंधर तो इट्स अ रियली स्मॉल टाउन, यू नो दैट. अब मुंबई तो भाई साहब दुनिया ही कुछ और है. The moment I entered that city, I was taken away by the beauty of it. मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी यार. I want to do this, I want to do this. तो मेरा ट्रैवलिंग लोकल में होता था. मुंबई जाओ, लोकल में ट्रैवल लोकल में नहीं तो क्या किया. बिल्कुल. तो मुझे याद है, एक मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी. मेरी ट्रेन होती थी सुबह 6:50 की. आई स्टिल रिमेम्बर, फ्रॉम नवी मुंबई खारगर. मुझे जाना होता था अंधेरी से आगे मरोल. 2.5-3 घंटे का सफ़र है. ठीक है, मैं पहुंची स्टेशन, मतलब 4-5 दिन हुए थे मुझे जाते को. ज़्यादा इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था लोकल में, और अकेले ट्रैवल करना बिल्कुल नया था. कोई आइडिया नहीं था क्या टेक्नोलॉजी वहाँ पे यूज़ होती है. डिफरेंट ऐप्स फॉर एवरीथिंग. मैं हो गई थी 1 मिनट लेट. 1 मिनट लेट, वहाँ पे दूसरी ट्रेन आ गई. अब मेरे को क्या पता है, हमारे हिसाब से तो यहाँ पे भी स्टेशन पे 3-4 मिनट या 10 मिनट ट्रेन खड़ी रहती है. मैं चढ़ गई उसमें, कुछ नहीं देखा मैंने, और कुछ पता नहीं कहाँ जा रही है, क्योंकि नए लोग, हर दिन नए लोग, भीड़ इतनी होती है. चढ़ने की इतनी मुश्किल से तो तुम चढ़ते ही हो पहले, क्योंकि वो पीक आवर्स होते हैं. बिल्कुल. तो मैं चढ़ गई और मैं जाके बैठ गई. ठीक है, मैंने कहा ठीक है अंधेरी आ जाएगा. तो एक ना बड़ी मुझे बुरी सी आदत लग गई वहाँ पे लोकल में अपनी नींद पूरी करने की. क्योंकि टाइम इतना लगता था. टाइम, ट्रैवलिंग का टाइम इतना है, आपने घर लेट पहुंचना है, स्लीप पूरी नहीं होती. एंड मोस्ट ऑफ द वर्किंग क्लास पीपल जो लोकल से ट्रैवल करते हैं ना, वो थोड़ा सा अपना नींद वहाँ पे ले लेते हैं. तो चलता है वहाँ पे. सही है. तो मैं सो गई एंड आई वोक अप एंड आई वाज एट ठाणे. तीसरा कॉर्नर, बरमुंडा ट्रायंगल बन गया था वहाँ पे. तो नवी मुंबई कहाँ, ठाणे कहाँ, मुंबई कहाँ, बवाल मची हुआ है कसम से. मेरे को समझ नहीं आए हो क्या रहा है भाई. मैं किसी को जानती नहीं. मैं पहली बार उस स्टेशन पे आई, मैं प्लेटफॉर्म 10 पे आई. मैंने किसी से पूछा बड़ी मुश्किल से कि यार ज़्यादा दिखा दिया कि मैं बहुत ज़्यादा वो हो चुकी हूँ, तो लोग फ़ायदा ना उठा ले. वो मेंटालिटी यहाँ साइड, नॉर्थ साइड यही है कि यू नीड टू कीप योर सेल्फ कंपोज्ड. बिल्कुल. मैंने किसी लेडी से पूछा, लेडी वॉज रियली गुड टू मी. तो उसने बताया कि जी 2 मिनट में ट्रेन आ रही है अंधेरी के लिए, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे. मैं प्लेटफॉर्म नंबर 10 पे थी. और वहाँ पे रश ऐसे जैसे पता नहीं चलता ना क्या कुछ छोड़ दिया होते, कुत्ते छोड़ दिए होते. मैं भागी विद माई लैपटॉप बैग, विद माई स्लिंग बैग, विद माई टिफिन बैग, इतना कुछ साथ लेकर जाती थी. बड़ी मुश्किल से झोला उठा के ना, वो मेरे को बड़ी वर्कहॉलिक वाली फील आई अंदर से. तो यार आई एम एक्सपीरियंसिंग समथिंग. ओके यार, काफ़ी मुंबई का काफ़ी हमने डिस्कशन आज कर लिया. तो विभूति, आई जस्ट टेल मी वन थिंग, इवन ऑडियंस ऑल्सो वांट्स टू नो अबाउट इट, कि इज देयर एनी मंत्रा यू फॉलो, बिकॉज इवेंट मैनेजमेंट ये ऐसी चीज़ है कि जहाँ पे भैया तुम्हें टाइम नहीं मिलने वाला किसी काम, मतलब अपने लिए नहीं मिलता. कभी कभी तुम्हारी नींद पूरी नहीं होगी 2 रात, कभी 3 दिन नहीं होती है, कुछ पता नहीं होता है ना, और कोई एंड मौके के लिए तुम्हें प्रिपेयर्ड भी रहना रहता है. तो इज देयर एनी मंत्रा यू फॉलो टू कीप योरसेल्फ काम? मैं बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो जाती थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वर्क प्रेशर होता था. क्लाइंट लास्ट मिनट पे कोई चीज़ ऐड करवा दे, आपके पास नहीं है. मतलब हमारी इंडस्ट्री में ऐसा है, क्लाइंट लास्ट मिनट कुछ भी ऐड करवा सकता है, आपको वो अवेलेबल करवाना ही आपकी ड्यूटी, ऑब्लिगेशन है. तो मैं बहुत ज़्यादा रेस्टलेस रहती थी, बहुत टायर्ड रहती थी, एंड एट अ पॉइंट फ्रस्ट्रेटेड भी बहुत रहती थी. तो डेफिनेटली वो मेरी मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा था. बिकॉज अकेले थे, आई स्टिल डोंट हैव a partner to share my burden with. मैं सब कुछ खुद हैंडल कर रही हूँ, खुद बनाया अकेले. तो आई रिमेम्बर मेरी मॉम ने मुझे एक दिन रूम में बंद कर दिया. कहते कि आंखें बंद करो, फ़ोन मुझे दे दो. फ़ोन ऑफ कर दिया उन्होंने मेरा. बैठो और मेडिटेट करो. मैं सरप्राइज कि क्लाइंट के फ़ोन आने हैं, मम्मी पॉसिबल ही नहीं है. मम्मी कहते नहीं तुम बैठो. तो ठीक है, मैंने कहा लेट्स गिव इट अ चांस. आई वॉज कॉन्फिडेंट इनफ कि कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि माई माइंड डज नॉट स्टॉप वर्किंग एट ऑल. तो वो शट डाउन नहीं होता. मेरे को बहुत इस चीज़ का प्रॉब्लम रहता है. आंखें बंद करके बैठी, मैं बाहर आई, मैंने कहा हाँ जी हो गया. मम्मा कहते कुछ फील हुआ, कुछ फील हुआ. तो मैंने उस टाइम तो बोल दिया नहीं फील हुआ. थोड़ी देर बाद मेरे को रियलाइज़ हुआ यार, जिस आइडिया पे, जिस चीज़ पे मैं अटकी हुई थी ना, वो क्लियर हो गया बड़े ईजीली. आई वॉज एबल टू एग्जीक्यूट इट. इट हेल्प मी अ लॉट. मेरा देखो वर्क करने का एक मंत्र है, आई ऑलवेज फॉलो क्वालिटी ओवर क्वांटिटी. तो
उस चीज़ के लिए मेरे को अपने माइंड को बहुत ज़्यादा काम रखना पड़ता है, नए आइडियाज़ डेवलप करना। बहुत सारे आर्टिस्ट मेरे फ्रेंड्स होंगे, वो भी इस चीज़ को मानेंगे, हमें क्रिएटिव ब्लॉकिंग स्टार्ट हो जाती है एक point पे। एकदम से इतने सारे आइडियाज़ आ जाते हैं ना, तो हमें पता नहीं चलता यार कि व्हाट टू डू अबाउट देम। तो उस टाइम पे मेडिटेशन रियली हेल्प मी। मैंने वो एक दिन करी, उस चीज़ का असर मेरे साथ कम से कम 3-4 दिन रहा। I was never very spiritually inclined towards this thing, but after I, saw a difference in my work, I started working on it. मैं जितना मर्जी बिजी हूँ ना, मैं रात को 10 मिनट, चाहे 15 मिनट, चाहे 5 मिनट ज़रूर निकालती हूँ, बैठ के फ़ोन साइड पर रख के अपना माइंड शांत करना है। तो यार तुझे साथ मुकदमे पे है, ठीक है, इट टुक अराउंड लाइक 4 to 5 years, है ना, और उसके लिए करने के लिए ना कहीं सेक्रीफाइस कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो इसमें आई थिंक तूने अपनी सोशल लाइफ बिल्कुल सेक्रीफाइस कर दी थी, एंड टिल डेट मुझे लगता है वो शायद सेक्रीफाइस टोटली हो चुकी, बिकॉज कहीं पहुंचने के लिए कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ता है ना। सो व्हाट वर द रोड ब्लॉक्स यू फेस्ड व्हाइल इन दिस जर्नी? I would like to share with everyone कि friends are a very vital part of your life. हमें कॉलेज में तो चाहिए ही होते हैं, कंपनी चाहिए होती है। सिंस मैंने कॉलेज में ही काम करना शुरू कर दिया था, मुझे उस टाइम रियलाइज़ नहीं हुआ कि मैं किस चीज़ पे मिस आउट करने वाली हूँ। मैं बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो गई थी टुवर्ड्स माई वर्क कि मैंने कॉलेज जाना, मतलब अपने फ्रेंड्स को मिलना, सोशल लाइफ मेंटेन करना कम कर दिया था। वो थोड़ा बैक स्टेप ले लिया था उस चीज़ से। बट उस चीज़ ने मुझे बहुत बुरी तरह अफेक्ट किया एक पॉइंट के बाद, क्योंकि अकेले काम करना, यू डोंट हैव एनीवन, और जब फ्रेंड्स साथ में नहीं होते ना तुम्हारे, यू फील रियली अलोन। तुम्हें नहीं पता तुम्हारी लाइफ तुम्हें कहाँ पे लेकर जा रही है। तो मुझे अभी भी याद है, मैं कॉलेज जाती थी, मुझे समझ ही नहीं आता था मैं अपने फ्रेंड्स से बात भी कैसे करूँ। बट वो मुझे उस टाइम पे रियलाइजेशन आनी शुरू हो गई, यार मैंने क्या कर लिया, मेरा लेवल हाँ मैं क्या कर रही हूँ। आई एम ओनली 20, आई एम ओनली 19, और मेरे पास फ्रेंड्स ही नहीं है। सबके पास आई यूज्ड टू सी पीपल अपलोडिंग स्टोरीज, घूम रहे हैं फिर, मेरे पास कोई है ही नहीं। इम्पैक्ट पड़ गया ना तेरे ऊपर, मतलब बहुत ज़्यादा। आई हैड अ रियली गुड ग्रुप इन माई फर्स्ट ईयर, और वो जब छूटा, मैं बहुत एक जिसको कहते हैं ना डार्क फेज में चली गई मेरे से। वो मुझे पता ही नहीं चला उसको हैंडल कैसे करना है। मैंने अपने आप को इतना ज़्यादा आइसोलेट करना शुरू कर दिया कि मे बी मेरे में कमी है, पीपल आर लीविंग मी, हो सकता है। हाँ। मैंने अपने काम को भी एक पॉइंट पे कम करना शुरू कर दिया था कि यार इस चीज़ की वजह से मेरे फ्रेंड्स मेरे से दूर हो गए। मेरे पेरेंट्स को टेंशन हो गई कि यार हमारे बच्चे को क्या हो गया, एक तो काम शुरू किया, उसके बाद ऐसे डिप्रेसिंग स्टेट में आ गया। दिस इज नॉट द राइट थिंग टू डू। वो ओरिजिनली मेरे को बैलेंस ही नहीं करना आया पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ। उस चीज़ की वजह से मैं बहुत ज़्यादा एक डार्क फेज में चली गई थी, जिससे निकलने के लिए मैं अब तक स्ट्रगल कर रही हूँ। हम देखते हैं प्रोफेशनली समवन इज डूइंग रियली गुड इन देयर लाइफ, बट हम नहीं जज कर सकते कि उसकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है। ट्रू, वो जो दिखता है वो हमेशा होता नहीं ना होता। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल नो मी, आई मीट अ लॉट ऑफ पीपल इन सोशल एंगेजमेंट्स, बट उनके साथ मेरा वो कनेक्शन नहीं है। रियल लाइफ में मैं कह सकती हूँ कि आई डोंट हैव एनीवन टू शेयर माई प्रॉब्लम्स विद, माई पर्सनल प्रॉब्लम्स, माई प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स मेरे पास नहीं है कोई। और अगर काम की बात करें तो बीइंग एन ओनली गर्ल इन दिस इंडस्ट्री मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था, बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि लोग मुझे सीरियसली लेते ही नहीं थे। आई यूज्ड टू डू मीटिंग विद माई क्लाइंट्स एंड क्लाइंट्स, आप तो बच्चे हो, देख के ऐसा लगता होगा बेटा आपका कोई पार्टनर है, आप कौन सी फर्म के साथ काम कर रहे हो, मुझे उनको एक्सप्लेन करना पड़ता है। टिल डेट देयर आर सम क्लाइंट्स जिनको मुझे एक्सप्लेन करना पड़ता है। नहीं, I own my own firm, I own my own business, I am the face of my brand, there is no other person here. So and then again there are huge talented people in this industry right now जो मेरे से बहुत पहले के यहाँ पे established हैं। Working in an environment like that, there is a chance that you'll be discouraged, you'll be neglected at some point, जो मुझे लगता है जिसने मेरे काम को एक पॉइंट पे अफेक्ट किया था, क्योंकि मुझे लगता था कि यार मे बी आई डोंट हैव इट इन मी।
मैं कहीं जाती हूँ, आई गेट रियली कॉन्शियस एट टाइम्स कि यार दैट पर्सन माइट बी जजिंग मी कि मैं इतनी छोटी सी हूँ, मेरा खुद का काम है, ये जजमेंट आ गई, जजमेंटल वो व्यू नॉर्थ साइड, पंजाब साइड वो रहेगा ही रहेगा। तो वो कुछ चीज़ें थी जो मुझे फेस करनी पड़ी वर्क स्पेस पे। टिप्स हो जाते हैं, नॉर्मल है वो, डिस्करेज नहीं होना एनीवन इनटू एनी काइंड ऑफ बिजनेस। वो डिस्करेजमेंट, पेमेंट नहीं मिलती, कई बार आप खड़े रहते हो 3-3 घंटे मैंने रात को 12-12 बजे तक खड़ी रही हूँ, मैं पेमेंट नहीं मिली मुझे। आई पर्सनली गॉट इंस्पायर्ड यार, मतलब तूने फिर भी स्टेप इन किया, मतलब तुझे पता है कि तू अकेली थी, ऊपर से तू लड़की, मतलब जैसे हम यहाँ पे सोचते हैं कि लड़कियाँ नहीं कर सकती, तूने कर दिखाया। आई पर्सनली गॉट इंस्पायर्ड यार, वाओ, दिस वाज रियली एन अमेजिंग स्टोरी। ओके, सो जस्ट कमिंग अप टू द एंड, वन लास्ट क्वेश्चन टू यू, दैट व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू दिस जनरेशन जो ये परस्यू करना चाहते हैं या फिर जो इसमें प्रॉब्लम्स आने वाली है, तुम एक एडवाइस दे सकती हो उनको? श्योर, आई वुड लव टू यू नो शेयर माय एक्सपीरियंस विद देम। बिल्कुल, कि while you're stepping into this इंडस्ट्री, चाहे ये इंडस्ट्री चाहे जो मर्जी इंडस्ट्री है, आप एक बिजनेस में स्टेप इन कर रहे हो ना, यू शुड बी प्रिपेयर्ड। ओके, मैं बहुत रॉ थी जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मेरे को नॉलेज नहीं थी ज़्यादा, मैंने बस ऐसे ही स्टार्ट कर लिया। इट वर्क्स आउट फॉर फ्यू पीपल बट इट डज नॉट वर्क आउट फॉर एवरीवन। ओके, बहुत डिस्करेजमेंट्स, डिसअपॉइंटमेंट्स, रिजेक्शंस फेस करनी पड़ती हैं जो बहुत बार हैंडल करनी डिफिकल्ट हो जाती हैं। तो मेरी एडवाइस सबको ये है, आप अपनी रिसर्च करो, फिर स्टेप इन करो। प्रॉपर रिसर्च, आपके पास रिसोर्सेज होने चाहिए, आप फिर स्टेप इन करो एक बिजनेस में प्रिपेयर होके, क्योंकि आजकल कंपटीशन इतना ज़्यादा इंक्रीज हो गया है कि आपके पास प्रॉपर रिसोर्सेज और नॉलेज नहीं है ना, अदर पर्सन इज गोना स्टेप ऑन यू एंड गो, उसकी गलती नहीं है, वी वुड डू द सेम क्योंकि हमारे पास नॉलेज है। बिल्कुल। वन लास्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू शेयर इज कि इतनी हासिल करते हैं हम लोग, इतना एफर्ट डालते हैं, डिसअपॉइंट हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं। इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए, स्पेशली हमारी जनरेशन के लिए, मेरे एज मेट्स, मेरे से छोटे या मेरे से बड़े, मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारी जनरेशन इतनी ज़्यादा इंक्लाइन नहीं है, हम नहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते उस चीज़ को, हमारे लिए बहुत नॉर्मल सी चीज़ हो जाती है, बट वो बहुत काउंट करती है। द मोमेंट यू स्टार्ट मेडिटेटिंग, तुम्हारी लाइफ ट्रैक पे आ जाती है यार। तुम्हारे जितने रोड ब्लॉक्स, क्रिएटिव ब्लॉकेज, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम होती है ना, सब नॉर्मल हो जाती है। तुम्हारी आंखों के सामने उसका सोल्यूशन होता है, बस तुम घिरे होते हो एक क्लाउड से, वो क्लाउड उठ जाता है, वो क्लाउड क्लियर हो जाता है, जो मुझे लगता है बड़ा ज़रूरी है हमारे लिए इस टाइम पे। तो थैंक यू सो मच विभूति। सबसे पहले जो तूने एडवाइस दी है, सबसे पहले आज मैं ही जाके वो घर जाके करूँगा, एंड क्योंकि मेरे साथ होता था, राइट। सो एंड ऑडियंस के लिए भी बहुत अच्छा ये पॉइंट है कि लोग मेडिटेशन कर सकते हैं जो करना चाहेगा। And I would really thank you for coming up on this show, and it was really a nice conversation. I really personally loved it, and yeah. Thank you so much for actually calling me here, because बहुत लोग नहीं जान पाते कि आर्टिस्ट क्या go through करते हैं। You have given a platform to people like us, जहाँ पे वो अपनी आवाज़ रख सकते हैं। You know, they can be their own self here, and I'm really thrilled to be here. Thank you so much. तो यही हमारे शो का मोटिव था कि कहानियाँ हर किसी को समझ आती है, लेकिन उसके पीछे के जो एफर्ट होता है ना, हर कोई नहीं देख पाता है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर। अरे मानुष, तू भूल गया कुछ? क्या? तूने मुझे एक चीज बोली थी करने को यार, घंटी बजानी। So guys, please like, share, subscribe the Modern Podcast and follow them for all the updates, because it is an amazing platform. And I'll post an Instagram link of the Vibhuti. Please do follow. तुम कर लो प्रमोशन, अपनी फ्री का प्रमोशन है, कर लो। नहीं करो फ्री का। तुम्हारा प्रमोशन किया है, ऐसे मत बोलो तुम। वो तुमने मेरे को पैसे दिए थे उसके, मैंने प्रमोशन कर दिया है। 500 रुपए मैं पेटीएम में पहुंचा दूंगा। हाँ ठीक है, गिव एंड टेक, बार्टर सिस्टम। हाँ एग्जैक्टली। तुम मेरा करो। तो ठीक है, हम इससे ज्यादा और नहीं लेंगे वरना तुम लोग हमें गालियां निकालोगे। तो इससे पहले और आगे जाएं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द शो, एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। बाय।